हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यूनिट फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी मीन राजनीतिक अवधारणा, जिसका टॉपिक है लिबर्टी। लिबर्टी मीन स्वतंत्रता। आइए देखते हैं आज हम लिबर्टी के कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ लिबर्टी, देन डेफिनेशन, उसके बाद लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, उसके बाद पढ़ेंगे लोक के विचार, फिर जे एस मिल के विचार, उसके बाद पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता के आयाम, डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। ये कौन कौन से हैं? सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक पॉलिटिकल लिबर्टी, सामाजिक सोशल लिबर्टी एंड आर्थिक इकोनॉमिक लिबर्टी। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। देन हम देखेंगे नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी वर्सेस स्टेट रोल। मीन नकारात्मक एंड सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की क्या भूमिका रहती है। और सबसे एंड में हम देखेंगे इंपोर्टेंट बुक्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा लिबर्टी। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ, यानी कि ये कंसेप्ट कब आया फ्रीडम का? मिडिल एज में। 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ था, अर्थात राजा या राज सत्ता के लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। मीन जो हमारी 15 और 16 सेंचुरीज थी उसमें क्या था? मोनार्की कुड नॉट कंप्लीटली कंट्रोल लिव्स एंड थॉट्स ऑफ द पीपल, क्योंकि मोनार्की में क्या होता है, पीपल के जो थॉट्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, तो इसलिए ये क्या था, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अब पढ़ते हैं हम 17वीं सेंचुरी, यानी कि इसके बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई, जिसमें माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आफ्टर द 17th सेंचुरी लिबर्टी इमर्ज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेजोरिटी एंड गवर्नमेंट। इसमें भी क्या बात की गई कि मेजोरिटी एंड गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल थॉट्स ऑफ द पीपल। अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? ये शब्द कहाँ से आया? लीवर। कौन से भाषा के? लैटिन भाषा के लीवर शब्द से आया, जिसका क्या अर्थ है? बंधनों का अभाव। द वर्ड फ्रीडम डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लीवर विच मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ये आइडिया कब का है फ्रीडम का? ये गिफ्ट ऑफ मॉडर्न एज है। द आइडिया वाज अब्सेंट इन द ग्रीक एज एंड द मिडिल एज। ये जो मिडिल एज था, वो ग्रीक एज, उसमें ये क्या था? अब्सेंट था। अब देखते हैं हम सीले के अनुसार। ये डेफिनेशन है स्वतंत्रता अति शासन का विलोमी है, यानी फ्रीडम इज द अपोजिट ऑफ एक्सेस रूल। अब ये अति शासन क्या है? इसका मीन देखिए। अति शासन का अत्यधिक या अनियंत्रित शासन होता है। ये वह स्थिति है जिसमें शासक या सरकार अपने अधिकारों और शक्तियों का अनुचित और अति प्रयोग करती है, जिसमें जनसंख्या पर अत्यधिक नियंत्रण और दमन होता है। इसे अंग्रेजी में ओवर गवर्नेंस या एक्सेसिव गवर्नेंस कहा जाता है। अब देखते हैं लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम मीन भी स्वतंत्रता और लिबर्टी मीन भी स्वतंत्रता, तो आइए इसको समझते हैं ये क्या है। लिबर्टी और फ्रीडम दोनों का अर्थ स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या है? विशेष अधिकार या विशेषाधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता, मीन किसी देश में वोट देने का अधिकार। ये क्या है? ये हमारा क्या है? लिबर्टी, राइट टू वोट इन अ कंट्री। अब फ्रीडम देखते हैं, ये क्या है? किसी प्रकार की बाधाओं या प्रतिबंधों से मुक्त होने की स्थिति, किसी व्यक्ति का गुलामी से मुक्त होना। एग्जाम्पल क्या है इसका? ए पर्सन बीइंग ए फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी। अब हम शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट में क्या है? लिबर्टी इज द फ्रीडम टू एक्सरसाइज राइट्स, वाइल फ्रीडम इज द फ्रीडम टू बी फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स। अधिकारों के उपयोग की स्वतंत्रता है। लिबर्टी क्या है? जो अधिकारों का उपयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया राइट टू वोट। और फ्रीडम क्या है? बाधाओं से मुक्त होना। इसका एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे कि फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी, दास से मुक्ति पाना, दासता से मुक्ति पाना। अब देखते हैं लोक के क्या विचार हैं। लोक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, सभी जानते हैं ये तो। लोक इज कॉल्ड फादर ऑफ द लिबरलिज्म। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये डेफिनेशन है। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। लोक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्रकृति अधिकारों में, यानी कि जो नेचुरल राइट्स हैं, उसमें स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। ऊपर क्या था? बहुमत के खिलाफ था, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ी, लेकिन लोक ने जो बताया है वो बहुमत के अधीन बताया है। इंग्लिश में देखिए, लोक एक्सप्लेन द लिबरल साइड ऑफ फ्रीडम इन विच द इंक्लूडेड फ्रीडम इन द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन
बट द सेड दैट फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू मेजोरिटी। अब पढ़ते हैं हम जे.एस. मिल के विचार कि इन्होंने स्वतंत्रता पर क्या बोला है। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना एस्से ऑन लिबर्टी जो कब की है 1859 में दिया। जे.एस. मिल gave his view on freedom in his work Essay on Liberty 1859। ये याद रखिएगा, ये जे.एस. मिल की बुक है एस्से ऑन लिबर्टी 1859। इन्होंने क्या बोला कि स्वतंत्रता का आशय यानी कि फ्रीडम जो है वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है एंड स्पीच है, विचार है, अभिव्यक्ति है और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। सेकंड इन्होंने बोला है कि ए पर्सन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन बॉडी एंड माइंड, यानी कि वो अपने शरीर व मन का स्वामी है, वो अपने शरीर से और मन से कुछ भी कर सकता है, वो उसका क्या है, स्वामी है, मालिक है। थर्ड इन्होंने बोला है स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। फ्रीडम इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता के आयाम यानी कि डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले देखेंगे हम सिविल लिबर्टी यानी कि नागरिक स्वतंत्रता, उसके बाद देखेंगे हम राजनीतिक स्वतंत्रता एंड देखेंगे हम सामाजिक स्वतंत्रता, उसके बाद देखेंगे आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक लिबर्टी। आइए देखते हैं सिविल लिबर्टी। इसमें बारकर ने क्या बोला है कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है, यानी कि ये जो सिविल लिबर्टी है ये व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। इन्होंने बोला है स्वतंत्रता के पक्ष में अकॉर्डिंग टू वार्कर द फ्लोइंग आर द एस्पेक्ट ऑफ सिविल लिबर्टी, अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये किसने बताए हैं, ये वार्कर ने बताए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट। अब देखते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अर्थ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार, राय और भावनाओं को बिना किसी डर या दबाव के व्यक्त करने का अधिकार है उसको। इसमें बोलना, लिखना, प्रकाशित करना ये सब आ जाता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन एवरी पर्सन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, ओपिनियंस एंड फीलिंग विदाउट फियर और प्रेशर, यानी कि विदाउट फियर एंड और प्रेशर। दिस इंक्लूड द फ्रीडम टू स्पीक, इसमें राइट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है एंड यूज अदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किसी भी तरह के कम्युनिकेशन का यूज कर सकता है। अब देखते हैं आवागमन की स्वतंत्रता। जो फर्स्ट पॉइंट बताया है वार्कर ने वो क्या था हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, यानी अभिव्यक्ति एवं आवागमन। अभिव्यक्ति आपने देख ली, अब देखते हैं आवागमन। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी स्थान पर जाने, वहां रहने और वहां से निकलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह अधिकार किसी देश के भीतर यात्रा करने के साथ साथ देश के बाहर जाने और वापस आने की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित करता है। इंग्लिश में देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, that every person should have the freedom to go, remain in and leave any place. This right includes the freedom to travel within a country as well as to leave and return to the country. अब सेकंड पॉइंट है उनका समझौते की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एग्रीमेंट। फ्रीडम ऑफ एग्रीमेंट का क्या मीन है, ये किसी भी समझौते या अनुबंध को बनाने के लिए स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी हम एग्रीमेंट बनाते हैं उसको बनाने के लिए हमें, इसका मतलब है कि व्यक्ति या संस्थाएं अपनी शर्तें और परिस्थितियों के अनुसार स्वेच्छा से और बिना किसी बाहरी दबाव के समझौता कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति अपनी मर्जी से बना सकता है। इंग्लिश में देखिए फ्रीडम ऑफ एग्रीमेंट मीन्स दैट freedom to make any agreement or contract. This means that individual or organization can make agreement voluntary and without any external pressure according to their own terms and conditions. थर्ड इन्होंने बोला है कि जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाहरी खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डेंजर टू लाइफ, हेल्थ एंड बॉडी। अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, अभी हमने सिविल लिबर्टी देखा, अब पढ़ते हैं हम राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि पॉलिटिकल लिबर्टी। इसका मीन क्या है, मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता, यानी कि राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ। सोशल लिबर्टी हम देखते हैं, यानी कि सामाजिक स्वतंत्रता, बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता, यानी कि जो मेजोरिटी है, जो सोसाइटी में मेजोरिटी है उसके अगेंस्ट जाकर व्यक्ति जो भी अपनी इच्छा से कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता। यानी कि सोशल फ्रीडम इज द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू एक्ट अकॉर्डिंग हिज ओन विल अगेंस्ट द मेजोरिटी सोसाइटी। इसका एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए किसी समाज में अधिकांश लोग एक विशेष धर्म का पालन करते हैं, इस धर्म के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। अगर इस समाज में कोई व्यक्ति एक अलग धर्म का पालन करता है या नास्तिक है तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वह अपने धार्मिक विश्वासों
या अभाव को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके और अपने अनुसार जीवन जी सके बिना किसी सामाजिक दबाव या उत्पीड़न के। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस इंग्लिश में देखिए, सपोज मस्ट पीपल इन अ सोसाइटी फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन एंड स्ट्रिक्टली एडेयर टू द रूल्स ऑफ देयर दिस रिलीजन। और एक पर्सन ऐसा है जो कि सोसाइटी को फॉलो करता है डिफरेंट रिलीजन सोसाइटी में, और उसको राइट होना चाहिए फ्रीली एक्सप्रेस करने का हिज रिलीजियस बिलीफ और लेक देयर ऑफ एंड लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू देम विदाउट एनी सोशल प्रेशर और हैरेसमेंट। एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे कि सोशल लिबर्टी क्या है। सेकेंड पॉइंट है जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, यानी कि अब्सेंस होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमिक लिबर्टी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को उनकी पसंद के अनुसार काम करने, उद्यम करने और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करती है। इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड इंडिविजुअल द राइट टू वर्क, वेंचर आउट एंड पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ देयर चॉइस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिबर्टी। फर्स्ट है हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि नेगेटिव लिबर्टी। इसके हम पॉइंट देखते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध गलत है। यहाँ हमारी राइट टू चॉइस है यानी कि हम चयन की स्वतंत्रता है। निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव है यानी कि कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कैसा है, विवेकशील है, उसको अकेला छोड़ देना चाहिए यानी कि एवरी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज रॉन्ग। फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, लेक ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द प्राइवेट स्फीयर, पर्सन इज रैशनल, द पर्सन शुड बी लेफ्ट अलोन। याद रखिएगा, पर्सन को कहाँ अकेला छोड़ देने की बात की गई है, नेगेटिव लिबर्टी में। अब सबसे मेन जो है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक, बेंथम, मिल, फ्रीडमैन, डी टोकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, हैयाक, नोजिक। आप इनके नाम याद रख लिएगा, बेंथम, जे.एस. मिल, फ्रीडमैन, डी टोकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, हैयाक, नोजिक। अब देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। अब इसके समर्थक कौन है, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, लास्की, बार्कर, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन। अब देखिए लास्की ने क्या बोला कि लास्की ने कितने टाइप की वो बताई है फ्रीडम, 3 टाइप की। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। इंडिविजुअल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। अब इसमें एक ऑप्शन ऐड कर देंगे सोशल लिबर्टी, जो कि रॉन्ग है। तो आप याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू लास्की देयर आर द फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ फ्रीडम, व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक। अब मैकफर्सन ने क्या बोला है कि स्वतंत्रता सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक। देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया भी है, ये है पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक और ये रहे मैकफर्सन। तो इन्होंने क्या बोला है, एक रचनात्मक स्वतंत्रता कहा है यानी कि अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन फ्रीडम इज पॉजिटिव एंड ही कॉल्ड फ्रीडम अस क्रिएटिव फ्रीडम। इनकी ये डेफिनेशन याद रखिएगा। रूसो, हीगल, ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम इज आल्सो प्रेजेंट इन थॉट्स ऑफ रूसो, हीगल एंड ग्रीन। अब देखते हैं अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं इन्होंने भी, कौन कौन से हैं। देखिए, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, लास्की ने भी अभी 3 बताए हैं, तो लास्की ने सिविल की जगह क्या बोला है, इंडिविजुअल लिबर्टी। इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों ने 3-3 बताए हैं, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर, जिन्होंने क्या बोला है, नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा है। ये कौन है, चार्ल्स टेलर, इनको याद रखिएगा, कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। ये निगेटिव फ्रीडम को अपॉर्चुनिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं और पॉजिटिव फ्रीडम को कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। इनकी ये डेफिनेशन याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी वर्सेस स्टेट रोल, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता बनाम राज्य की भूमिका। नकारात्मक में देखते हैं राज्य की भूमिका कैसी है, न्यूनतम है यानी कि मिनिमल है। ये केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौजूद है। उदाहरण देखते हैं इसको, आपको बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने घर में अकेले रहने का अधिकार है, यानी कि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इंग्लिश में देखिए, नेगेटिव लिबर्टी, द रोल ऑफ द स्टेट इज मिनिमल, इट एक्सिस्ट ओनली टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, यू हैव द राइट टू लिव अलोन इन योर होम विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पर विदाउट एनी गवर्नमेंट या किसी का भी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये है इसका सिर्फ की पॉइंट ये है, स्टेट मिनिमल है, विदाउट इंटरफेरेंस है। अब देखते हैं पॉजिटिव, इसमें राज्य कैसा है, एक्टिव है और इंटरफेरेंस है उसका, ये व्यक्ति को उनके लक्ष्य और
आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान करता है। एग्जाम्पल है, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती ताकि हर कोई अपनी क्षमता प्राप्त कर सके। पॉजिटिव लिबर्टी, रोल ऑफ स्टेट का कैसा है? एक्टिव है, इंटरवेंशनिस्ट है, ये प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है रिसोर्सेज इंडिविजुअल को अचीव योर गोल एंड एस्पिरेशंस। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस सो दैट एवरीवन कैन अचीव देयर पोटेंशियल। अब इम्पोर्टेंट हम बुक्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं? इसाया बर्लिन, इनकी बुक है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 की है। सेकंड है कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जो कि 1939 की है। थर्ड है फोर एसे ऑन लिबर्टी, जो कि 1969 की है। उसके बाद है बीको एंड हर्डर, 1976 की। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं ये दोनों, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फोर एसे ऑन लिबर्टी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी बुक का नाम है मैन वर्सेस स्टेट, 1884, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। उसके बाद है हैयक, जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और इनकी सेकेंड बुक है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, 1973, ये दोनों बुक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे मिल्टन फ्रीडमैन, जिनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962, इनमें इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। देखिए, जब मैंने नेगेटिव लिबर्टी की बात की थी तब मैंने उनका मिल्टन फ्रीडमैन का नाम बताया था, तो इन्होंने क्या किया है, नेगेटिव लिबर्टी की बात की है और इनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962। एंड है सबसे लास्ट में है हेरोल्ड लास्की, जिनकी बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, एंड अमर्त्य सेन, जिनकी बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, 1999। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज की इस क्लास में हमने कवर किए हैं लिबर्टी, जो कि स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, आइए एक बार देखते हैं। आई होप आपको क्लास में समझ आया होगा कि जो भी टॉपिक हैं क्लियर हुए होंगे। 1 सेकेंड, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। देखिए, मीनिंग देखा हमने कि लैटिन भाषा के लीवर से बना, डेफिनेशन देखी, सीले ने बोला है कि स्वतंत्रता अति शासन का बिलोमी है। एक सेकेंड, उसके बाद हमने पढ़ा कि लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम। लिबर्टी में जैसे एग्जाम्पल था राइट टू वोट, फ्रीडम में था जैसे दास्ता से मुक्त होना। उसके बाद हमने लोग के विचार पढ़े, लोग कौन है, उदारवाद के जनक हैं। उसके बाद जेएस मिल के पढ़े, जेएस मिल ने क्या बोला है कि व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क का स्वामी है। उसके बाद हमने डायमेंशंस देखे, नागरिक स्वतंत्रता यानी कि सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। उसके बाद हमने टाइप पढ़े नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव में आपने देखे कि यहाँ सेंस ऑफ मतलब यहाँ पर स्टेट का रोल कैसा है, मतलब मिनिमल स्टेट की बात की गई है। पॉजिटिव में जो है स्टेट का इंटरफेयर है। इसके बाद हमने इनके समर्थक भी देखे। उसके बाद हमने देखा ये राज्य की भूमिका और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो आज की थी हमारी क्लास, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।